गांधी जो काम किया था वो बहुत ही गलत था, बहुत ही निंदनीय था। अगर हिंसा होने लगेगी तो कोई नहीं बचेगा यहाँ। गांधी जी महामानव थे, ईश्वर का रूप थे गांधी जी। आप चाय बेचने वाले थे, आप आज हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। बड़ी बात है कि हम लोग जो है व्यक्त करते हैं कि वो सदियों सदियों जिंदा रहेंगे, सदियों सदियों जिंदा रहेंगे गांधी जी, और गांधी जी के आत्मा को शांति मिले और गांधी जी सदियों सदियों जिंदा रहेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, वास्तव में जो घटना घटी वो यहाँ की जनता को झकझोर दिया था। भारत की जनता बहुत आहत थी उस समय, लेकिन चार भाई होते हैं, चारों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, विचार एक जैसा। लेकिन गांधी के हत्यारे को समर्थन देना ये आप सही मानते हैं? नहीं, जिसको सदन ने आतंकवादी मान लिया, जिसको मुजरिम माना है, पूरा विश्व मानता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और नाथूराम गोडसे जी ने जो काम किया था वो बहुत ही गलत था, बहुत ही निंदनीय था। लेकिन गांधी जी का बड़ा दिल था कि उन्होंने उन्हें माफ़ भी किया। तो ये बातें हैं, गांधी जी जो है अहिंसा के पुजारी थे, पूरा विश्व मान लिया है और देश अहिंसा से ही चलेगा। अगर हिंसा होने लगेगी तो कोई नहीं बचेगा यहाँ। एक दूसरे को, यही बात तो गांधी जी ने कहा था कि अगर आग के बदले में आग तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हाँ, कहा था, ये सही बात कहा था। तो गांधी दर्शन पे ही तो भारतवर्ष चल रहा है, गांधी दर्शन पर ही भारतवर्ष चल रहा है। लेकिन आज कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि वो गांधी जी के मुखालफत में लिख रहे हैं और उनके हत्यारे गोडसे के समर्थन में लंबी लंबी लेख लिख रहे हैं। उनको कहीं माना जा रहा है कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती। देखिए, तरह तरह के आरोप, उस समय की परिस्थितियां क्या थी और इस समय की परिस्थितियां क्या है, उस पर भी गौर करना चाहिए। आज एक बात बताइए कि अब आडवाणी जी बैठे हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी जी बैठे हैं, विनय कटियार जी भी बैठे हैं, आप दरकिनारे आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले तमाम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, अन्य लोग रहे, तो वो किनारे किए गए हैं। तो अब वो कुछ सोचें तो अलग की बात है। जो हम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो हम लोगों के सामने हो रहा है, तो परिस्थितियों का खेल है। उस समय क्या परिस्थिति रही होगी और इस समय क्या परिस्थिति रही होगी। गांधी जी तो देश को संवारना चाहते थे, सजाना चाहते थे कि ये ऐसा बाग बने, बगीचा बने कि तरह तरह के फूल इसमें खिलें। लेकिन कुछ जो विसंगति वाले होते हैं, जो बात को नहीं मानते हैं, तरह तरह का आरोप लगा के कुछ अनर्गल प्रलाप करते हैं। कुछ लोग जो है गलत काम कर बैठते हैं, यहाँ तक कि हत्या कर बैठते हैं। तो वही हुआ गांधी जी के साथ। और गांधी जी का दर्शन बहुत अच्छा था। गांधी जी महामानव थे, महामानव थे, आधुनिक भारत के महामानव थे। उन्हें अगर दूसरे रूप में लिया जाए तो ईश्वर का रूप थे गांधी जी, ईश्वर का रूप थे। सब गांधी जी नहीं हो सकते, सब गांधी जी नहीं हो सकते। आप ये बताइए, यहाँ की गरीबी बेबसी लाचारी देखकर गांधी जी एक धोती पहन के और वही ओढ़ते थे। कौन कर रहा है? आप चाय बेचने वाले थे, आप आज हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। आप सूट बूट पहन रहे हैं, चाय बेचने का लड़का कहीं सूट बूट पहन के कभी चाय बेचा? ईमानदारी से बता दीजिए, आप इसी भारतवर्ष में रहते हैं। तो क्या पीएम बैलगाड़ी से चलेंगे? बैलगाड़ी की बात वक्त की संसाधन है, हवाई जहाज जो है वो वक्त की संसाधन है, तो आप पीएम बैलगाड़ी से तो चलेंगे नहीं। आत्मा की बात होती है, आत्मा की आवाज सुननी चाहिए कि हम चाय बेचने वाले। कभी कभी आत्मा की हालात ऐसे होते हैं कि आत्मा भी जो कहती है वो नहीं किया जा सकता। हमारे देश में करोड़ों लोग बेबसी लाचारी भुखमरी के जीवन जी रहे हैं, बेघर हैं, उनके बारे में सोचते। गांधी जी दर्शन, वही तो बता रहा हूँ, दर्शन में अंतर है। गांधी जी के समस्या उस समय के हालात और रहे होंगे, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी जी के वक्त के हालात कुछ और हैं। अब वो चाहकर भी बैलगाड़ी से नहीं चल सकते ना, लेकिन सुधार तो ला सकते हैं। हमें नहीं कह रहे हैं कि चलें। वो उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, कहते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चले। गांधी जी की बात कर रहा हूँ कि एक घर में गए, सुनिए, उस समय जब कस्तूरबा जी को एक घर में लेके गए तो वहाँ दो पूछे कितनी महिलाएं, उन्होंने कस्तूरबा जी घर के अंदर गई कहीं दो, तो एक आई बड़े मुश्किल से 10-5 मिनट बाद, तो दूसरी नहीं आई। तो उन्होंने कहा क्यों दूसरी नहीं आई? तो कस्तूरबा जी फिर घर में गई, तो वही साड़ी बदल के दूसरी महिला जब आई तो उनकी आत्मा करा गई कि हमारे देश में ये मजबूरी है, ये गरीबी बेबसी है कि सब फटा हुआ नंगा बदन था, कपड़े में चिथड़ों में थी। तो वो कपड़ा पहन के आई, तब उन्होंने धोती पहन के जो है, तब आधी धोती पहने और आधी ओढ़े। तो उन्होंने पहले अपने पे उतारा, यानी कोई काम करना होता पहले अपना पे करिए ना, अपने पे आजमाइए कि हम कितना कर सकते हैं। तो वो बात थी। आज जो मोदी जी अगर ये सोच लें कि हमारा देश गरीबी बेबसी लाचारी में है, तो इनकी आत्मा को देखें गरीबों के, तब ये बात नहीं आएगी कि अडानी लेके भाग रहे हैं अरबों।
लेके जा रहे हैं ना सब। कौन सा है, मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी विजय माल्या, ये अरबों लेके जा रहे हैं। और देश की जनता का जो है 25,000 50,000 जो है, जो यूनिट के मालिक का कुछ करोड़ों रुपया माफ नहीं हो रहा, उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा। उनके यहाँ वसूली करने आते हैं, डर डर के मारा ऊखी अरहरी भागते हैं। हमारे यहाँ ऊ करार होती है, गन्ना होता है, उसमें भागते हैं डर के मारा कि कोई घर से महिलाओं का देते बता देना कहीं चले गए हैं। इतना डर, इतना दहशत। एक आदमी हजारों लाखों करोड़ लेके कर्जा भाग रहा, उसको कोई नहीं पूछ रहा। एक आदमी को दौड़ाया जा रहा है। ये क्या है न्याय यार? आप कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं। ईमानदारी से देश के प्रधानमंत्री जी को देश की जनता की सेवा करनी चाहिए और जितना धन है जनता में बंटवारा कर देना चाहिए कि ये भी आपका हक है। क्यों नहीं करते हो? आप तो ईमानदार हैं, आप तो नैतिकता के बल पे हैं। अब तक तो मान लीजिए आप कहते थे बेईमान थे, ऐसा था वैसा था, ये लोग उस तरह। आप तो नैतिकता के बल पे आए हैं और नैतिक सरकार चला रहे हैं, तो क्यों नहीं भ्रष्टाचार देश से समाप्त करते हैं? आप एक तरफ भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं और एक तरफ महाराष्ट्र में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार लगा है उसको उप मुख्यमंत्री तक बनाते हैं। उनका स्थान जेल में होना चाहिए था कि उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था? उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए था कि उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? ऐसे पश्चिम बंगाल में, वैसे जो मध्य प्रदेश में जहां चुनाव हो रहा, वहां के नेताओं को आपने अपने गले लगाया है। क्या है? आत्मा करा जाती है। मोदी जी को हम लोगों ने सबसे अच्छा सोचा था और जो हम कर रहे हैं इनको भी हम लोग उन्हीं का रूप समझ रहे थे, लेकिन आपको हम लोगों ने देख लिया। मतलब आप लोग भी ख्वाब ही देख रहे थे। हम लोग तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हो गए कि हम लोग सोचे थे इनको बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिए थे कि बहुत बड़ा। अच्छा, आपने भी मतलब वोट दिया था मोदी जी? या कौन नहीं दिया ये पूछिए। इतना प्रचंड बहुमत पाए, कौन नहीं दिया? अरे वो तो 2014 में 17 करोड़ पाते पूरी भारत की जनता थोड़ी वोट देगी जो आप देख रहे हैं। लेकिन कहाँ समाप्त हुई और गरीबी बढ़ रही है। आपको बता दें 2016 में 27% गरीबी थी, 26% जो है बेरोजगार। लेकिन आप बताइए, एक जवाब आपसे और ले लेते हैं। अभी आपने कहा 14 में वोट दिया था, तो चलिए अब 2024 में क्या इरादा है आपका? भैया आप अपने सोच से देंगे, समझ से देंगे, हमने देख लिया। मैं जब समझा नहीं था, जब हमें ख्वाब दिखाया गया कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। मैं देश से भ्रष्टाचार को ही देश का अभिशाप मानता हूं। तो भ्रष्टाचारियों को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम तो भ्रष्टाचार। मतलब आप भी चुनावी मार्बल पे फिसल गए थे भैया। जो उन्होंने कहा, आप ये बताइए, किसी को बार बार, वो भी साधारण नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हम लोगों से कहे थे, वो बोले थे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, बेरोजगारी समाप्त करूंगा, समय विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा। उस पर कोई काम नहीं किया, इसलिए बदल रहे हैं।